नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। अयोध्या से राम मंदिर ट्रस्ट इन दिनों जमीन खरीद को लेकर विवादों के घेरे में घिरा हुआ है। ऐसे में अब दो और जमीन के सौदे का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के मंदिर ट्रस्ट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सौदों की अगर बात करें, इन सौदों में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय की अहम भूमिका बताई जा रही है। दीप नारायण ने एक ज़मीन खरीदी थी जिसे 20 लाख रुपए में, उसे ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेच दी। इसी तरीके से एक और ज़मीन जिसकी कीमत 27 लाख रुपए थी, उसे भी ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए में बेच दी। तो इस तरीके से जो सौदे अयोध्या में चल रहे हैं, इसको लेकर लगातार ट्रस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। कई विपक्ष की पार्टियां भी लगातार ट्रस्ट को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। अब हम आपको पूरा मामला समझा देते हैं कि आखिर ये ज़मीन खरीद का मामला क्या है। दरअसल 20 फरवरी 2021 को मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने अयोध्या के महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से गाटा संख्या 135 से 890 वर्ग मीटर की ज़मीन खरीदी, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए थी। यानी 20 लाख रुपए में ये सौदा हुआ था, जो महंत को पैसा दिया था मेयर के भतीजे ने। लेकिन महज 3 महीने के बाद ट्रस्ट को मेयर के भतीजे ने इस ज़मीन को 2.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। अगर उसकी मौजूदा सर्किल रेट के हिसाब से अगर उसकी कीमत बताएं तो इस समय 35,60,000 रुपया इस ज़मीन की कीमत थी। लेकिन इस ज़मीन को महज 3 महीने के अंदर 2.5 करोड़ रुपए में मेयर के भतीजे ने ट्रस्ट को बेचा है। इस सौदे में ट्रस्ट की तरफ से बतौर गवाह अनिल मिश्रा मौजूद थे और यह 2.5 करोड़ रुपया दीप नारायण उपाध्याय के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो लगातार जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है, ऐसे में ये जो सौदे हो रहे हैं ज़मीन खरीद के, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि आखिर अयोध्या में चल क्या रहा है। अब हम आपको सर्किल रेट के हिसाब से बताते हैं कि सर्किल रेट क्या है। सर्किल रेट की अगर बात करें तो जो ज़मीन की बिक्री हुई है वहाँ पर सर्किल रेट 4,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। लेकिन मंदिर को ये ज़मीन 28,090 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बेची गई। तो आप समझ लीजिए कि जो 4,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की ज़मीन थी वो 28,090 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बेची गई, जिसकी चलते महज 2.5 करोड़ रुपया इसकी कीमत हो गई, जो जिस ज़मीन की कीमत 35,60,000 रुपया होनी चाहिए थी। इसी तरीके से एक और ज़मीन दीप नारायण ने ट्रस्ट को बेची है। अब हम उसके बारे में बताते हैं। दूसरी ज़मीन की अगर बात करें तो ये ज़मीन 20 फरवरी को एक और ज़मीन ट्रस्ट को बेची गई है, जिसकी गाटा संख्या 36 MA में से 676.86 वर्ग मीटर ज़मीन को 1 करोड़ में बेचा गया, जिसका सर्किल रेट के अगर हिसाब से अगर इसकी कीमत देखी जाए तो 27,08,000 रुपये इसकी कीमत है। इस ज़मीन के अगर जो सर्किल रेट चल रहा है वो 4,000 प्रति वर्ग मीटर के है। उस ज़मीन को 14,774 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बेचा गया। और इस ज़मीन के सौदे में भी ट्रस्ट के अनिल मिश्रा ही बतौर मुख्य गवाह मौजूद थे। तो ये दो नए मामले निकल के सामने आए हैं अयोध्या में, जो ट्रस्ट के ऊपर एक बार फिर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इससे पहले भी अयोध्या में ज़मीन के ऊपर एक ज़मीन खरीद के ऊपर एक विवाद उठा था, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सवाल किया था, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी सवाल किया था। हालांकि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सारे आरोपों को खारिज किया था। लेकिन अब जो दो नए सौदे आए हैं, ये एक बार फिर ट्रस्ट को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। ये दो मामले सामने आए हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जो ट्रस्ट की ज़मीन खरीद की एक प्रक्रिया है उस पर बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि इसमें ज़मीन बेचने वाला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मेयर, भाजपा के मेयर का भतीजा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो मामला है ये गड़बड़ झाला लग रहा है। यही वजह है कि विपक्ष की पार्टियां लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रही है, ट्रस्ट पे आरोप लगा रही है कि ज़मीन खरीद को लेकर अयोध्या में बड़ा धन गबन का मामला चल रहा है।